मुश्किल वक्त होता है और स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट को तबाही का वक्त कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रयान मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान की रफ्तार को कम करते हुए उसे शून्य तक ले जाना, और इस दौरान ये काम बहुत ही मुश्किल भी होता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन ये चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और LHVC लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को ये बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़ खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है LHVC, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा काफी करीब अब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। आपको ये भी बता दें, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हर हलचल पर नजर बनाए रखेगा। बाईस दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा, एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया। यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में ये एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में S बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा, उसे S बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा।
प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा।